अजीज बच्चों, आपके क्लास में मैं मिथिलेश कुमार पुनः दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ 12 विषय कंचा। कल की वीडियो में हमने इतना देखा था कि अप्पू पैसे से रेलगाड़ी खरीदना चाहता है। क्या बदसलता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, मास्टर जी भी इस बात पर हंस पड़े थे। अब आज की वीडियो में देखते हैं। आओ खेलें अपना खेल, चलती है अब अपनी रेल। दिल्ली जाने वाले आए, तनिक देर में हम पहुँचाएं। चाहें तो हम इसी रेल में झटपट कलकत्ता हो आए। बच्चे रेल को भी खेल बना लेते हैं। मास्टर साहब ने उससे पूछा था, पैसे किस लिए चाहिए? रेल खरीदेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया था, परंतु उसके दिमाग में कंचा घूम रहा था। उसे जॉर्ज के साथ कंचा खेलना था। इसी समय स्कूल का चपरासी, हालांकि चपरासी नहीं कहना चाहिए, आदेशपाल कहें, पुस्तक में चपरासी शब्द है। तो स्कूल का आदेशपाल आया। उसने मास्टर जी से इजाज़त लेकर क्लास में प्रवेश किया और बच्चों को मास्टर साहब ने फ़ी जमा करने की इजाज़त दी। सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्हें क्लास से किसी तरह से छुट्टी मिले, बच्चे तो ये चाहते हैं। अप्पू भी फ़ी जमा करने जाने लगा। मास्टर जी उसे जाने से थोड़ी देर रोकते हैं, वह रोने लगता है। फिर मास्टर जी उसे इजाज़त देते हैं। अप्पू भी फ़ी के पैसे लाया है। उसे फ़ी जमा करना नहीं है, परंतु वह क्लास से कोई बहाने से छुट्टी चाहता है। स्कूल में कैसे घंटी बजे, कैसे छुट्टी मिले, आपको भी छुट्टी का इंतज़ार रहता है। तो इस बहाने से, फ़ी जमा करने के बहाने से अप्पू सभी बच्चों के साथ कार्यालय पहुंच जाता है। वहाँ बहुत हो हल्ला हो रहा है, शोरगुल है। बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ शोरगुल होता ही है। जहाँ बच्चों के संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़े का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो बच्चे शोरगुल कर रहे हैं कार्यालय में फ़ी जमा करने, परंतु सभी बच्चों ने स्कूल का ट्यूशन फ़ी जमा किया। वहाँ जाकर भी अपनी जेबें टटोलता है। अप्पू पैसे को गिनता है। 1 रुपया 50 पैसा की निधि उसके पास है। इस संचित कोष से वह कंचा खरीदेगा। वह बिना फ़ी जमा किए क्लास में प्रवेश कर जाता है। मास्टर साहब फिर अप्पू को हिदायत देकर जाते हैं कि अगली बार से तू मेरी पढ़ाई को पूरे ध्यान से सुनोगे। इसका वह वचन भी देता है। बाद में वह चले जाते हैं। इसी तरह से और कक्षाएं चलती है। छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होते ही वह सारे स्कूल भर के घंटे में वह क्लास में कंचा में ही खोया था। वह जाता है, छुट्टी होते ही उस परचून की दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार उसे देखकर हंसता है। क्या कंचे चाहिए? उसने हाँ में सिर हिलाया। कितने लोगे? उसने 1.5 रुपया निकाल कर दिखाया। इतने पैसे के कंचे? इतने पैसों के कंचे तो आज तक किसी ने नहीं खरीदा। दुकानदार ने उससे सवाल किया। दुकानदार ने यह भी समझा कि कई बच्चे मिलकर खरीद रहे होंगे, शायद यह अगुआ बनकर आया है। उसने पूछा, कंचे खेलना आता है तुम्हें? इसने कहा नहीं। बच्चा डर गया, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, कंचे देगा नहीं देगा। अप्पू ने कहा कि दे दो। दुकानदार ने उसे 1.5 रुपये के कंचे दे दिए। कागज की थैली में कंचे हथेली से भर गए। हथेली पर कंचे का बोझ आ गया। अप्पू कंचे को छाती से चिपकाए रास्ते में जा रहा है।
सोचता हुआ, खोया हुआ, सभी कंचे अच्छे हैं ना, सभी में धारियाँ होगी। ओह, यदि पूरा जार मिल जाता, जार को छूने से ही कंचे का स्पर्श सुख मिलता मुझे। एक बात का ध्यान आया उसे, गिन कर देख लेता हूँ। सभी कंचे ठीक हैं, सभी में धारियाँ लाल पीली नीली धारियाँ हैं, आंवले जैसे कलर रंग हैं। उसने हड़बड़ी में पोटली हिल गई और उसके कंचे बीच सड़क पर बिखर गए, परंतु वह इत्मीनान से कंचे उठा रहा है, कंचे चुन रहा है। इसी समय एक कार आती है, हॉर्न बजाता है ड्राइवर, परंतु हॉर्न वह सुनता कहाँ है। उसका ध्यान तो कंचे में खोया, वो इतना निमग्न, इतना तल्लीन, लगता है जैसे दुनिया से बेखबर बीचों बीच सड़क पर वो कंचा उठा रहा है। एक बार उसकी नज़र पड़ गई ड्राइवर पर, ड्राइवर को उसने कंचे दिखाया। अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा भी काफूर हो गया। ड्राइवर मन ही मन सोचने लगा, कैसा बच्चा है। बाद में उसने कंचे उठाए, हथेली भर गई। अब क्या करे? बच्चों को खेलने के सामान के सामने किताब, कॉपी, पेंसिल, स्लेट की पहचान खो जाती है। उसने पठन पाठन सामग्री को थैले से बाहर कर दिया और थैले में कंचा भर लिया। कंचा थैले में आ गया, पुस्तक हथेली पे आ गई। सारी पठन पाठन सामग्री को अब वह छाती से चिपकाए और कंचे को थैले में भरकर घर पहुंचता है। थोड़ी देर हो गई थी। इसकी माँ, अप्पू की माँ, बहुत बेचैन हो रही थी बच्चे को देखने के लिए। खैर, जब घर पहुंचता है तो किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल बरामदे में एक मेज है, उस पर फेंक देता है। रखता नहीं है, फेंक देता है, जैसा आप लोग भी करते हैं। घर से जाते ही सामान को, जूता इधर रखते हैं, पैंट उधर रखते हैं, पठन पाठन सामग्री को इधर फेंकते हैं। बाल मनोविज्ञान है, यही हरकत अप्पू ने भी किया। खैर, माँ को दिखाया, माँ मैं थैले में क्या लाया हूँ। मैं क्या जानूँ बेटा, पहले तू अपनी आंखें बंद कर, तब दिखाऊंगा। उसने माँ के हथेली पर कंचे रखे। माँ ने जब आंखें खोली, इतने कंचे देखकर वो हैरान रह गई। पूछने लगी, किसके साथ खेलोगे? क्योंकि अप्पू की एक प्यारी बहन मुन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ यह सोचकर रोने लगी कि तू अकेला ही खेलेगा। माँ को रोता देख अप्पू समझने लगा कि कंचे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दुकानदार को कंचे अच्छे लगे थे, उसने हंसा था देखकर। ड्राइवर को भी कंचा पसंद था, लेकिन मेरी माँ सचमुच में पहचान रही है, कंचे शायद अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरी माँ रो रही है। अप्पू की सोच उतनी बड़ी नहीं है। अप्पू की माँ तो अप्पू की बहन के न रहने के कारण रो रही थी, परंतु अप्पू दिल में समझ रहा था कि कंचे अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरी माँ रो रही है। उसने पूछा, कंचे बुरे हैं ना माँ, अच्छे नहीं हैं ना, तुम इसलिए रो रही हो? माँ क्या जवाब देती? माँ ने कहा कि नहीं बेटा, कंचा तो अच्छा है, परंतु एक बात बता, तू इतने पैसे लाया कहाँ से? अप्पू ने कहा, पिताजी की तस्वीर को देखकर कि पिताजी ने दोपहर में दिए थे। माँ ने कहा, रे तू स्कूल फी जमा करने के बदले उसी पैसे से कंचे खरीद लिया। आप लोग भी कभी कभी ऐसी हरकत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो माँ के आंचल से लिपट गया। माँ भी उसे अपने सीने से लगा ली। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बच्चे ऐसा ही माँ के लिए होते हैं। इस तरह से
अप्पू और कंचे की कहानी समाप्त हुई। कहानी से जो दो चार सवाल निकल कर आए, दुकानदार ने अप्पू को इतने सारे पैसे के कंचे दे दिए थे। आपका मत है कि यदि दुकानदार के पास कोई छोटा बच्चा 100-50 का नोट लेकर जाए तो क्या वह उसे उतने पैसों के कंचे दे देगा, खिलौने दे देगा? दुकानदार को ऐसा करना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, ये अप्पू बेखबर होकर सड़क पर कंचे चुन रहा था, क्या यह सुरक्षा के दृष्टि से सही है? यह सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। तो इस तरह के सवाल इसमें से आते हैं। ये अप्पू और कंचे की कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।